श्री क्रिस्टोफर प्रिंस फर्नांडिस का जन्म 14 अप्रैल 1969 को कर्नाटक के बीरा जिले में हुआ था। उनका पालन पोषण बेंगलोर में हुआ और उन्होंने बेंगलोर में अपनी शिक्षा पूरी की। वह पहली बार 1993 में पूर्वोत्तर भारत के कुछ कॉलेज मित्रों के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत आए थे। इसके अलावा वो अपने पूर्वोत्तर के दोस्तों को दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए मद्रास और मैसूर का दौरा करने के लिए ले जाते थे और उन्हें बेंगलोर शहर में डाकघर, अस्पताल, बैंकों के काम आदि के लिए निर्देशित करते थे। इस तरह पूर्वोत्तर के दोस्तों ने उनकी सेवा को पहचाना और उन्हें पूर्वोत्तर आने के लिए प्रोत्साहित किया। 1993 में जब उन्होंने पहली बार पूर्वोत्तर का दौरा किया तो उन्हें लगा कि पूर्वोत्तर में उनकी सेवा की जरूरत है। जागरूकता की कमी के कारण दिव्यांग लोगों को बहुत ज्यादा मजाक, अपमान और हंसी का शिकार होना पड़ा। 1993 में हालांकि अपनी चुनौतियों के साथ उन्होंने दीमापुर, नागालैंड में संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मिशन नामक एक संगठन शुरू किया। 1994 में उन्होंने एक नेत्रहीन स्कूल की स्थापना करके वहां काम करना शुरू किया, जहां वे नागालैंड के दीमापुर में भारतीय सेना के 3 कोर मुख्यालय द्वारा प्रायोजित पूरे पूर्वोत्तर नेत्रहीन लोगों के लिए खेल और सांस्कृतिक बैठकों का आयोजन करते हैं। एक और प्रमुख मुद्दा जिस पर उनका ध्यान गया वो था विद्रोह की अशांति। देश में शांति नहीं थी। उन्होंने हतोत्साहित युवाओं को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाकर उन्हें प्रेरित किया और शांति के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने संगठनात्मक नेताओं, साथ ही NSCN IM और साथ ही NSCN UK स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं से भी संपर्क किया था। इतना ही नहीं, वो उनसे बात करते थे, उनकी समस्याओं को जानते थे और दिल्ली में भारत सरकार को अपनी प्रतिक्रिया देते थे। इतना ही नहीं, वे भारतीय सेना के इरादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय सेना को प्रेरित करते थे कि भारतीय सेना एक दोस्त है, दुश्मन नहीं। उन्होंने भारतीय सेना और नागालैंड की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले संगठनों के बीच अविश्वास और गलतफहमी को दूर करने की पूरी कोशिश की। उन्हें भारतीय सेना ने उनकी सेवा को मान्यता दी और उन्हें एक प्रशंसा से सम्मानित किया। पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अब तक बहुत कुछ किया गया, लेकिन वो क्षेत्र में शांति और सद्भाव के कल्याण के लिए काम करना जारी रखे हुए हैं। कुछ हद तक युद्ध विराम से पहले ही शांति कायम है, फिर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसे निराश युवाओं, विशेष रूप से शारीरिक और दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करना, उन्हें शिक्षा और कौशल विकास प्रदान करना, क्योंकि समाज की धारणा है कि दिव्यांग लोग शापित हैं और बच्चे को कभी उजागर नहीं करते। उन्हें उजागर करने में शर्म आती है उनके दिव्यांग बच्चे, लेकिन उनके सामने आने और उनके प्रोत्साहन के बाद बहुत कुछ बदल गया है। जागरूकता पैदा की गई और कुछ हद तक नागालैंड के लोग अपने दिव्यांग बच्चों को स्कूल में लाने के लिए आगे आ रहे हैं। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वो तब तक अपना सामाजिक कार्य करते रहेंगे जब तक कि वो अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षा तक नहीं पहुंच जाते, जो कि भारत की मातृभूमि की सेवा करना है, ना कि अपने लाभ के लिए, ताकि वो विकलांग लोगों के लिए परिवर्तन की हवा बन सके और राष्ट्र के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सके। मैं क्रिस्टोफर प्रिंस फर्नांडिस, ओरिजिनल फ्रॉम कर्नाटका, बट अभी इन माय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम, नागालैंड में सेवा कर रहा हूँ विकलांग का बीच में और शांति के लिए। पहले तो इधर शांति नहीं था 1990s में। सो मैं 1993 से नागालैंड में आकर 94 से मैं हमारा NSCN IM NSNU वो लोग का साथ मैं काम कर, वो लोग का प्रॉब्लम क्या है और वो लोग का मूड, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द डिमांड क्या है, वो सब कुछ मैं उधर इधर में जाके भी पॉलिटिशियन लोग पे मैं समझाता था और वो लोग मेरे को बहुत प्यार से मेरा सर्विस रिकॉग्नाइज किया। मेनली हमारा सरकार में एक प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्टिंक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंक्शन वो हमारा सरकार में भी चल रही है। एक आदमी ब्लाइंड है, एक आदमी एक दिव्यांग है, मतलब वो लुक डाउन करता है। जब विकलांग के बारे में बात करता है, विकलांग कल्याण के बारे में बात करता है, खाली एजुकेशन बारे में, शिक्षा बारे में बात करता है, कुछ तरबियत लाइक ट्रेनिंग के बारे में बात करता है, बट जो ऑलरेडी एजुकेटेड हो गया है, जो ऑलरेडी टैलेंटेड है, जो एबिलिटी डेवलप किया है, उनके लिए क्या है, वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है।
मेरे को मैं जैसे हम उग्रवादी के साथ नॉर्थ ईस्ट में काम किया शांति के लिए इंडियन आर्मी हमारा इंडियन आर्मी और उग्रवाद के बीच, तो खाली हमारा बहादुरी सैनिक इंडियन आर्मी लोग रिकॉग्नाइज किया मेरा सर्विस मेरी सेवा, वो लोग मेरे प्रशस्ति भी दिया और अभी पूरा हमारा इंडियन आर्मी मेरा साथ खड़ा है। खाली वही लोग एक प्यार से और एक यू नो व्हाट टू से दे आर वेरी काइंड, इंडियन आर्मी इज़ वेरी काइंड एक्चुअली, दे आर डोंट हु रिकॉग्नाइज, वो लोग पूरा सर्विस रिकॉग्नाइज करता है, उन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वो लोग का पास में। सो इसलिए मेरे को ये इवन प्रेजेंट का आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, वाइस चीफ जनरल राजू, ऑल मेरा गुड फ्रेंड्स, पहले भी जनरल रावत और जनरल नरवणे भी मेरा गुड फ्रेंड था। सो इसलिए मेरा जैसे मैं सेवा किया हूँ नॉर्थ ईस्ट में फॉर द पास्ट 29 ईयर्स 93 से अभी तक, अभी हमारा प्रेजेंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल मनोज पांडे ने मेरे को कमेंडेशन कार्ड और प्रशस्ति देकर मेरे को सम्मान किया है। और लास्ट में मेरे कर्नाटक गवर्नमेंट से मेरे को एक कर्नाटका राज्योत्सव प्रशस्ति भी देकर मेरे को सम्मान किया है मेरा होम टाउन में बीदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में। सो बट हियर भारत सरकार में बहुत कुछ करना है, मैं प्रधानमंत्री को मिलना है और होम मिनिस्टर को मिलना है, रक्षा मंत्री को मिलना है, जैसे लोग मेरा हम ब्लाइंड है मालूम पड़ जाता है उसमें हमारा अपन में इग्नोर कर देता है। मे बी लीडर अच्छा होगा बट मेनली ब्यूरोक्रेट्स, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी हो अपन कर्नल APS भी हो, जो भी इग्नोर करके हम लोग लुक डाउन करते हैं। हम 2003 में जैसे अटल बिहारी जी वाजपेयी मेरा सर्विस रिकॉग्नाइज किया, मेरा टैलेंट रिकॉग्नाइज किया, वो मेरे को राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर बनने के लिए पूरा इच्छा किया था, बट उस टाइम में भी मेरा नाम भी डिलीट हो गया बाद में। इवन RSS का चीफ सुदर्शन जी था, वो भी मेरा को रिकमेंड किया था, और इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस टाइम में NDA का पार्टनर तो वो भी मेरे को रिकमेंड किया था। सारे पार्टनर मेरे को रिकमेंड करने के बाद भी लास्ट मेरा नाम डिलीट कर दिया, क्यों? जस्ट बिकॉज आई एम ब्लाइंड। वो ऐसा नहीं, हम लोग ब्लाइंड मतलब हम लोग ब्लैंक आंख से काम करते नहीं ना, दिमाग से, विजडम से। विजन मत देखो, विजडम देखो, तुमसे भी ज़्यादा विजडम मेरे पास है, क्योंकि मेरा आंख नहीं, विजन नहीं, इसलिए मेरे पास आपसे ज़बरदस्त विजडम मेरे पास है। सो ये विजडम से मैं देश का सेवा कर सकता हूँ और मैं भारत माता को मैं कुछ न कुछ दे सकता हूँ। वो मेरे को इंडिया में बहुत इंस्पायर करता है, क्योंकि इंडिया ने मेरे को ये मेरा सर्विस पूरी रिकॉग्नाइज भी करता है, मेरा एनकरेज भी करता है। बट ये एनकरेजमेंट और अपॉर्चुनिटी मेरे को ये भारत सरकार से चाहिए। मैं सीधा बोल रहा हूँ, बिकॉज कोई सोचेगा मैं मेरा बारे में बहादुर बारे में बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं। जब तक तुम लोग मेरा एबिलिटी रिकॉग्नाइज कर, हम बोलना ही पड़ता है, हिम्मत दिखाना पड़ता है। तो हम भी एक स्टेट का राज्यपाल होकर भी मैं काम कर सकती हूँ। एक मिनिस्टर दे तो मैं 6 मंथ विदाउट एनी मेंबर ऑफ द हाउस 6 महीना मंत्री बन सकते हैं। मेरे बने को देखो मैं 6 मंथ में कैसा परिवर्तन कैसा बदल मैं लाता हूँ, उस टाइम में जज करो। नए बोलने से राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर करो, हम कितना कर सकते हैं आप देखो। एक स्टेट का राज्यपाल बना के देखो हम कितना करते आप देखो। इसी अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोलता है स्वप्न देखो, बट वही सपने में देख रहा, वो स्वप्न का सहयोग मेरे प्रधानमंत्री से चाहिए, होम मिनिस्टर से भी चाहिए, प्लस सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास बोलकर जो नरेंद्र मोदी मंत्र लेके आया है, वो सबका साथ सबका विकास अभी तो बहादुरी से दिखा दिया। हमारा एक ट्राइबल लेडी को, आदिवासी लेडी को पूर्व राष्ट्रपति बना के भी नरेंद्र मोदी हिम्मत से दिखा दिया है। और एक चाहिए अभी डिसेबिलिटी को भी, हैंडी विकलांग को भी, लाइक ब्लाइंड आदमी को भी एक ज़बरदस्त एक पोस्ट दीजिए, गवर्नेंस के पोस्ट दीजिए। उसमें थोड़ा लैकिंग हो रहा है, थोड़ा इसमें भी आप हिम्मत से करने से बहुत बीजेपी का नाम भी हो जाएगा। और प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एवं सबका प्रयास, वो प्रयास में मेरा भी प्रयास हो जाएगा। तो इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को भी और हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी को भी मैं आग्रह करता हूँ, मेरे को अपॉइंटमेंट दीजिए, मेरे को चेक कीजिए, मेरा टर्न चेक कीजिए, मेरे को भी देश सेवा करने के लिए एक मौका दीजिए। मैं भी विकलांग के लिए काम कर रहा हूँ इधर नॉर्थ ईस्ट में, और उग्रवाद के काम किया हूँ, और हम बैंकॉक तक जाकर भी हम बात करके हम क्या करना है, हम बहुत कुछ किया है और मिलिटेंट के लिए। और बहुत लोग को हम मिस उसको भी हम मोटिवेट करके नेशनल मिनिस्टर लेके आकर भी मैं कुछ ना कुछ मिलिट्री में भी, पैरामिलिट्री में भी मैं वो लोग को भी एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं बहुत लड़ा हूँ और मिला भी है वो लोग को। सो ऐसा मैं इतना दूर कर्नाटक से आकर नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा है, और जैसे नो मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट,
संविधान में कहीं भी लिखा है ब्लाइंड आदमी गवर्नर नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए बोलकर का संविधान में लिखा है। संविधान में इक्वलिटी है, वो इक्वलिटी मेरे को भी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल राइट्स, इट हैज़ टू बी ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसलिए प्रधानमंत्री इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए और होम मिनिस्टर इंटरेस्ट लेना चाहिए। हम एक आशा करता हूँ जल्दी से जल्दी ये सुदर्शन टीवी चैनल से मेरा आशा पूरा हो जाए, बल्कि मैं पूरा भरोसे के साथ मैं आशा करता हूँ। सुदर्शन टीवी चैनल द्वारा मैं एक हमारा भारत का राइट थिंकिंग सिटीजन्स को मैं अपील करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में दीमापुर और नागालैंड में और असम कार्बी आंगलोंग में एक विकलांग का इंस्टीट्यूट खोल रहा है। सो अभी कंस्ट्रक्शन लेना है, जमीन भी लेना है और उधर ऐसा अच्छा ट्रेनिंग सेंटर वो सब थोड़ा नहीं है, इसलिए हम नागालैंड में और असम एक कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम उधर एक अंधा का स्कूल प्लस विकलांग का एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। सो राइट थिंकिंग सिटीजन्स हमारा एनजीओ का साथ जोड़ दिए और आपका मदद कितना से आप मदद भी आप भेज दीजिए और आपका मदद से हम नॉर्थ ईस्ट में एक अच्छा एक विकलांग का भी एक ब्लाइंड भी एक लाइट ऑफ लाइफ देखने के लिए आप सब लोग सहयोग दीजिए बोलकर मैं सुदर्शन टीवी चैनल द्वारा मैं अपील कर रहा हूँ। और हमारा अकाउंट नंबर भी देता हूँ। हमारा अकाउंट नंबर है 30116988 और एक है 30116987923923। IFSC कोड SBIN 0017219। द ऑर्गेनाइजेशन नेम इज़ यूनाइटेड इंटरनेशनल मिशन। और हमारा मोबाइल नंबर भी आपका ये स्क्रीन में दिखाई जाएगा। कुछ संदेह होने से हमको मोबाइल से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मैं और एक बार अपील करता हूँ, कृपा करके आप लोग हमारे साथ आप हाथ बढ़ा दीजिए और हमारा सपना क्या है विकलांग के लिए नॉर्थ ईस्ट में पूरा होना चाहिए आपका कंट्रीब्यूशन से और आपका सहयोग से। धन्यवाद।